हिस्ट्री ऑफ जू जोग्राफी पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने हिस्ट्री ऑफ जू जोग्राफी को स्टार्ट किया था और धरातल पर इनका जो वितरण है, उन पर वातावरण के प्रभावों का अध्ययन, जो हमने जैसा कि बताया पिछले चैप्टर्स में, उसके अध्ययन को, यानी कि वितरण, जंतुओं के धरातल पर वितरण और उन पर वातावरण के प्रभावों के अध्ययन को ही जंतु भूगोल कहा जाता है। और अध्ययन की दृष्टि से इसको जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया था। डार्विन के पूर्व का काल, प्री डार्विन पीरियड, डार्विन पीरियड, वेलेस पीरियड, फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंट सेंचुरी पीरियड एंड रिसेंट पीरियड। तो इसमें से 2 के ऊपर हम डिस्कस कर चुके थे, डार्विन के पूर्व का काल और डार्विन काल। अब तीसरा जो पीरियड आता है वो आता है वेलेस पीरियड, वेलेस का काल, जो कि 1875 से 1900 के बीच रहा, जिसमें कि 1876 में अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने जैव भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन पर कार्य किया। इस पर इनकी बुक जो है वो पब्लिश हुई थी, द जोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इसके जो है 2 पार्ट थे। इसमें इन्होंने क्या किया था, जो स्क्लैटर का जो 3rd रीजन था, द इंडियन रीजन, इसको इन्होंने चेंज किया और उसको ओरिएंटल रीजन कहा। 1876 में ही इनकी जू जोग्राफी नामक बुक जो है पब्लिश हुई, जिसमें कि इनका सारा जो क्लासिफिकेशन था उसको वर्टिब्रेट एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया था। साथ ही साथ में इन्होंने अपने इन रीजन्स में इनवर्टिब्रेट्स को भी जो है शामिल किया था। तो इनकी जो जू जोग्राफिकल बुक थी, जू जोग्राफी की जो बुक थी, उसके जो 4 पार्ट थे। पहला जो भाग था वो प्रिंसिपल एंड जनरल फिनोमिना ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जिस्टेंस एनिमल। थर्ड पार्ट था जूलॉजिकल जोग्राफी। और जो 4th पार्ट था वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फैमिलीज एंड मोस्ट ऑफ द जेनेरा ऑफ हायर एनिमल्स टुगेदर विद सर्टेन इंसेक्ट एंड मॉलस्कस को जो इन्होंने जो इसमें शामिल किया था। इसके बाद जो है 1877 से 1880 के बीच में बहुत सारे जो है बुक्स और भी पब्लिश हुई थी। इसमें वेलेस ने आइलैंड लाइफ और गंटर ने फिशेस पर जो है बुक्स पब्लिश की। और जूलॉजिकल रीजन और उसके सब रीजन्स के आधार पर जंतुओं को जो है एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया था। 1887 में हिल प्रिंट ने भी जो है बायोजोग्राफिकल रीजन्स पर जो है अपनी बुक पब्लिश की थी। लेकिन इन्होंने जो बुक पब्लिश की और जो रीजन्स बताए थे, उन रीजन्स में जो पहले जो है 2 रीजन्स थे, न्यू आर्कटिक रीजन एंड पैली आर्कटिक रीजन, उनको मिला के एक हेले आर्कटिक रीजन जो है नया दिया। तो इसमें 2 रीजन्स जो है वो मिल गए थे। 1890 में W.T. ब्लैंडफोर्ड ने भी जो है 3 इन्होंने जोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की जो 100वीं जयंती थी, उस समय 3 जंतु प्रदेशों पर मुख्य रूप से अपने स्टडी को जो है फोकस किया था। वो 3 जो है रीजन्स थे, ऑस्ट्रेलियन, साउथ अमेरिकन और आर्किटो। इसके बाद अल्फ्रेड न्यूटन ने जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिक्शनरी ऑफ बर्ड्स में न्यूजीलैंड को एक इम्पॉर्टेंट रीजन
माना। और जो हेल्परिन ने जो एक नया रीज़न दिया था हेलियोआर्कटिक रीज़न, उसको भी मान्यता दी। इस आधार पर न्यूटन ने जो है 6 जो है जोग्राफिकल रीज़न बताए। वो 6 जोग्राफिकल रीजन्स ये थे: न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलियन, नियो ट्रॉपिकल, हेलियो आर्कटिक, इथोपियन और इंडियन। तो इस तरह से अल्फ्रेड न्यूटन ने 6 रीजन बताए। फिर 1899 में WL और RL स्प्लैट्स ने जोग्राफी ऑफ मैमल्स नामक जो है एक बुक पब्लिश की। इस बुक के पहले जो 8 चैप्टर थे तो वो स्क्लैटर द्वारा दिए गए 1857 में जो जोग्राफिकल रीज़न दिए थे उसी के समान थे, लेकिन उनका जो सब डिवीज़न था वो वेलेस के द्वारा दिखाए गए सब डिवीज़न के अनुसार था। इसके साथ साथ इन्होंने जो धरातलीय जंतुओं के साथ साथ मैराइन मैमल्स को भी इसमें सम्मिलित किया था। तो ये समय था पूरा 1875 से 1900 तक का, वो वेलेस पीरियड कहलाया। इसमें अलग अलग जोग्राफर्स ने जो है जो जोग्राफिकल रीजन्स किस तरह से होंगे उस पर जो है डिस्कस किया और जो जोग्राफिकल रीजन्स दिए। चौथा जो टाइम पीरियड था उसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, वर्तमान शताब्दी का प्रथम भाग, जो 1901 से 1950 के बीच रहा, जिसमें कि अलग अलग जोग्राफर्स के जो है बुक्स पब्लिश हुई और उन पर जो है कार्य हुआ, जैसे J.H. हैब्रे, E. हैकल, K. मोबीज आदि ने जो है बायोजोग्राफी को एक प्रमुख जो है भूगोल की शाखा के रूप में विकसित किया। हैक्सले ने जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखी। अब ये जनरल मॉर्फोलॉजी यानी कि ये इकोलॉजी, अब जो ये सेंचुरी थी, ये जो वर्तमान शताब्दी का जो प्रथम भाग था, इसमें अब इकोलॉजी और इसमें शामिल की गई कि इकोलॉजी है यानी कि जो भी स्थलाकृतियाँ होती है, जो भी हमारा वातावरण होता है, उसका पादप जंतुओं के साथ जो है इंटरेक्शन होता है और किस तरह से उनका विकास होता है, इस पर जोर दिया गया था। तो इसमें जो है विभिन्न पादप और जंतुओं के अंतर संबंध, विभिन्न स्थलाकृतियों के संदर्भ में जो है जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म में अध्ययन किया गया। इसी तरह से मॉबीज ने भी विभिन्न स्थलाकृतियों और जंतुओं तथा पौधों का ऑस्ट्रेलिया के विशेष संदर्भ में अध्ययन किया। तो मॉबीज ने जो स्टडी की वो ऑस्ट्रेलिया रीजन को लेते हुए जंतु और पौधों और वहाँ की जो भी स्थलाकृति है उनको लेते हुए इस पर स्टडी अपनी दिखाई। इसी तरह से AC हैडले ने जंतु वातावरण के संदर्भ में हैरिंग मछली पर विशेष शोध कार्य किए। तो ये जो था चौथा वर्तमान शताब्दी का प्रथम भाग, ये इसमें इस तरह से जो है जू जोग्राफी को लेके स्टडीज़ हुई। पांचवा और अंतिम समय वर्तमान समय प्रेजेंट पीरियड, जो कि 1950 के बाद का समय है। तो इसमें 1957 में P. डार्लिंगटन की जू जोग्राफी बुक जो है पब्लिश हुई, जिसमें कि वेलेस के प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों को वातावरण के अनुसार विभाजित किया। तो डार्लिंगटन ने जो 3 जो है प्रमुख रीज़न बताए: क्लाइमेटिक लिमिटेड रीज़न, मेन रीज़न ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिकल और बैरियर रीज़न। क्लाइमेटिक लिमिटेड रीज़न को फिर 2 भागों में विभाजित किया, पैलियार्कटिक रीजन, नियो आर्कटिक रीजन। और दूसरा मेन रीजन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिकल, उसमें ओरिएंटल रीजन और इथोपियन रीजन। तीसरे को बैरियर रीजन को नियो ट्रॉपिकल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन, इसमें जो है विभाजित किया। 1950 के बाद
परिस्थितिकी विज्ञान की तीव्रता से, परिस्थितिकी विज्ञान का यानी कि इकोलॉजी का, इस टाइम पीरियड में इकोलॉजी का जो है तेज़ी से विकास हुआ। अडरडे ने 1969 में डायनेमिज्म जूजोग्राफी नामक जो है पुस्तक लिखी और इन्होंने वातावरण के संबंधों के आधार पर वर्तमान तथा प्राचीन काल में हुए जंतु संख्या परिवर्तनों को बताया। इस तरह से जूजोग्राफिकल रीजन में 5 जूजोग्राफिकल स्टडीज़ को या हिस्ट्री ऑफ जूजोग्राफी को 5 भागों में विभाजित करके जो है हम उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।